everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. And today we are going to discuss about the session ending exam 2024-25 and the subject is English of class 4. So आज हम चेक करेंगे कि देखेंगे कि क्लास 4 के जो इस सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारा सैंपल पेपर है और चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें ग्रामर है, क्या क्या इसमें पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन आंसर कैसे। चलिए, ये है पहला हमारा अनसीन पैसेज, रीडिंग है 5 मार्क्स का है। शुरू करते हैं। वंस अ कनिंग जैकल जंप्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। ब्लू डाई मीन्स की एक टब है, बड़ा बाथ टब है या फिर बकेट साइज का टब है। उसमें एक जैकल, कनिंग मतलब कि चालाक, चतुर जो है, गीदड़ जो है जंप कर देता है। और ब्लू डाई होती है, डाई एक कलर है और डाई जिसमें हम कपड़ों को रंग मतलब कि कपड़े को कलर किया जाता है उसको डाई बोलते हैं। टब भरा हुआ है। आई एम योर किंग ही सैड। जैसे ही ब्लू डाई में कूदा जैकल तो उसका कलर भी हो गया ब्लू। और जैसे ही बाहर आया तो उसने कहा आई एम योर किंग ही सैड। ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम एंड bowed बिफोर हिम। और सभी जानवरों ने उस पर बिलीव कर लिया और जो है उन्होंने मान लिया कि जो है जैकल ही हमारा किंग है। द क्लेवर जैकल स्माइल्ड। अब जो है जैकल ने स्माइल की, हंसा। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। अब उसको लगा कि हंसा, तब उसको लगा कि सबने मुझे जो है अपना राजा मान लिया है। नाउ जो है ही इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। ही वॉज प्राउड टू बी ए किंग। और उसको जो है राजा बनने पर खुद पर जो है प्राउड फील हुआ। वंस द जैकल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। अब क्या हुआ, वन डे जैकल उठा इन द मिडल ऑफ द नाइट, जो रात्रि के समय, आधी रात के समय जैकल उठ गया। द जैकल्स इन द फॉरेस्ट वर हाउलिंग एट द फुल मून इन द स्काई। मीन्स हाउलिंग मतलब होता है कि वो गरजने लग गए। किसको देखकर? चांद को देखकर आसमान में। स्काई मीन्स आसमान। और द फुल मून, पूरा जो मून था उसको देखकर वे जो है गरजने लग गए। द ब्लू जैकल फॉरगॉट ही वाज ए किंग। बट अनफॉर्चुनेटली जो है, जो ब्लू जैकल था वो भूल गया कि वो जंगल का राजा है। ही टू बिगेन टू हाउल। तो वो भी जो है हाउलिंग करने लग गया उन्हीं के अपने दोस्तों के साथ में। जिसे यहाँ लिखा है हुआ हुआ। ही क्राइड। द एनिमल्स रैन आउट टू सी। अब जैसे ही उसने क्राइड किया, वो चिल्लाया, तो बाकी सारे जानवर थे वो भी जो है दौड़कर उसको देखने के लिए आया। ही इज नॉट अ किंग। अब जो बाकी जानवर थे वो पहचान गए कि ये जो है राजा नहीं है। ही जस्ट अ जैकल। दे साउटेड, वे चिल्लाए। दे रश टू अटैक हिम, और वे उस पर अटैक करने के लिए दौड़े। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, आई ट्रिक्ड यू, प्लीज डू नॉट किल मी। अब जो है, जो ब्लू जैकल था, उस पर उन्होंने, उसके साथियों ने या दूसरे जंगल के जो जानवर थे वो उस पर चिल्लाए और उस पर अटैक करने के लिए दौड़े। और फिर जो है, जो ब्लू जैकल था उसने कहा कि प्लीज डू नॉट किल मी, मुझे मत मारो। सेड द ब्लू जैकल। द एनिमल फॉरगेव हिम, और जो है उन्होंने उसको माफ कर दिया, बट ओनली आफ्टर गिविंग द जैकल ए गुड बीटिंग। अब जो है उन्होंने माफ किया लेकिन जो है जैकल की पिटाई भी की। तो ये पैसेज था। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। तो यहाँ बताना कि कौन कूद गया था। तो यहाँ हम लिखेंगे अ कनिंग जैकल jumped into a big tub of ब्लू डाई। तो कनिंग जैकल जो था वो कूद गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द जैकल वोक अप। तो इसमें लिखेंगे हम द जैकल woke up in the middle of the night। ये हमारा सही आंसर
हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट अपोजिट ऑफ किंग। किंग का अपोजिट बताना है, दैट इज क्वीन। क्वेश्चन नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी कलर मेंशन इन द पैसेज। सो जो कलर नेम लिखना है जो पैसेज में आया है, दैट इज ब्लू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नेक्स्ट, विच एनिमल इज नोन एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब पैसेज के अकॉर्डिंग टू पैसेज नहीं बताना है, ये तो हमने जनरली बताना है कि द किंग ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो दैट इज लायन। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या लिखा है, प्रोज एंड पोएट्री से अभी हमारे क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी। तो जो दादाजी थे उसने बच्चे को पैसे क्यों दिए थे, तो ये बताना है। इसमें लिखेंगे हम द, द की जगह पर हम लिखेंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर गेव मनी, गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स, बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए दादाजी ने पैसे दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको जो आता है वो लिखना है। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी। और इसी के और में क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डिड पिनोकियो सेज इन द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आपको जो भी इनमें से आता है वो लिखना है, बट हम इसके दोनों के क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले का आंसर हम लिख देते हैं यहीं पर बराबर में। इसका उत्तर लिखते हैं हम ब्लू कलर से। तो हम लिखेंगे द ट्री हेल्प्ड द बॉय, हेल्प द बॉय अर्न मनी बाय गिविंग हिम गिविंग हिम ऑल एप्पल्स टू सेल इन द मार्केट। तो ये उत्तर हो जाएगा, द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी बाय गिविंग हिम ऑल एप्पल टू सेल इन द मार्केट। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें लिखा है कि व्हाट डिड पिनोकियो सेज इन द एंड ऑफ द स्टोरी। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर, इन द एंड ऑफ द स्टोरी पिनोकियो सैड, क्या कहा था, उसने माफी मांगी थी और उसने कहा था, आई एम glad to be a real boy. I will never lie again। क्योंकि वो बार बार झूठ बोल रहा था, जिसकी वजह से जो है उसको प्रॉब्लम हो रही थी। और जब उसने लास्ट में माफी मांगी और उसने कहा कि आई एम ग्लैड टू बी रियल बॉय, आई विल नेवर लाई अगेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग। और सेकंड क्वेश्चन करके दिया है इसमें और में, व्हाट सीक्रेट्स डिड हाई वाता लर्न अबाउट द बर्ड्स। अब इनमें से भी हमें चॉइस मिली है तो हम एक को लिखेंगे, कोई भी आपको जो आता है, बट यहाँ पर हम पेपर में सॉल्यूशन कर रहे हैं तो बच्चों हम दोनों का ही आंसर लिखेंगे। हम लिखेंगे इसमें, एट नाइट बीरबल एंटर्ड
बीरबल entered into the Pandit's room when he was asleep. अब उसने क्या किया था? बीरबल ने उसने उसके कुछ कान में जो है टिकलिंग किया था एक पंख के साथ, और साथ में ही कान में कुछ बोला भी था। He whispered into his ear and tickled it with a feather. The Pandit spoke suddenly in his मदर टंग। बच्चों, जब भी ऐसी कोई बात आती है तो इंसान सबसे पहले अपनी मदर टंग में ही बात करता है। और जैसे ही उसने बीरबल ने उस पंडित के कान में कुछ पंख से जो है टिकलिंग की, तो एकदम से पंडित उठ गया। इन दिस वे बीरबल फाउंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग। तो इस तरीके से उसने पंडित की मदर टंग को पहचान लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट सीक्रेट्स डिड हाय वाता लर्न अबाउट द बर्ड्स। तो यहाँ हम लिखेंगे हाय वाता लर्न द लैंग्वेज। क्या क्या सीखा था? लैंग्वेज, और लर्न द लैंग्वेज ऑफ all birds, then after their names and all their secrets। पक्षियों के सीक्रेट भी वो जान गया था। तो ये सब चीजें हमने लिखनी थी। और इसके अलावा ये भी जाना था कि हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट। पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं वो भी पता लगा लिया था उसने। अब चलते हैं ग्रामर पोर्शन पर। क्या दिया गया? डू एज डायरेक्टेड। ओके, फर्स्ट इज एड एल वाई टू द वर्ड्स गिवन बिलो। क्वाइट, क्वाइट में एल वाई जोड़ना है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे क्वाइटली। इट वॉज डैश फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। इट वॉज easy it was easy for the boy to make the cow get up। Next question number 3, in the sentence below the capital letters, commas, full stop and question mark are missing, but put this in the correct places। अब हमें इसको अरेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल सीता, देन हमें कोमा लगाना है, फिर हमें वेयर आर यू लुकिंग, देन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। द स्क्वायरल हैज अ लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस बिलो। यहाँ से हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढना है। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड इज बिग, डिस्क्राइबिंग वर्ड इज बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ
एप्पल या फिर एप्पल्स, डजन, मैनी। यहाँ पर मैनी डजन तो है ही नहीं। क्या खरीदा होगा? किलोग्राम ऑफ एप्पल, 1 किलो सेब खरीदी। नेक्स्ट इज मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग नेस, NESS और ITY टू द गिवन वर्ड। जैसे काइंड, काइंड में हम नेस जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा काइंडनेस। देन मोरल, मोरल में ITY जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा मोरालिटी। तो ये हमारा होगा काइंडनेस, मोरालिटी। नेक्स्ट इज इन द ब्लैंक्स राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ब वर्ड्स। पिनोकियो इज अ वुडन, Pinocchio is a wooden puppet. A glass of milk makes your teeth strong. जो एक ग्लास दूध है वो जो है उसके पीने से हमारे दांत कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। ये हमने लिखना है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। राम इज अ गुड बॉय, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। राम इज अ गुड बॉय, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। राम इज अ गुड बॉय, तो ये थर्ड वाला हमारा राम इज अ गुड बॉय, ही लाइक्स टू प्ले, फोर्थ वाला हमारा ठीक हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्शन डिनोटिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। डोना, डोना इज गोइंग टू मार्केट। डोना इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर जो है एक्शन वर्ड की बात करनी है तो दैट इज गो। ठीक है, गो इज द एक्शन वर्ड। नाउ नेक्स्ट इज दिया गया क्रिएटिव राइटिंग में राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। वर्ड्स जो लिमिट है हमारी दैट इज 35 to 50। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर 3 to 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रीज आर वेरी important for us because trees give us wood, then oxygen, fruits and many more things। है ना? trees are the homes, tree are the trees are the homes of many birds। ट्रीज जो हैं वो एक बर्ड्स के लिए जो है घर का काम भी करते हैं। विदाउट ट्री हम लिख सकते हैं विदाउट विदाउट ट्री विदाउट ट्री देयर इज नो लाइफ। अब हम इसमें लिखेंगे जैसे हमें गर्मी में छाया भी देते हैं ट्रीज, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रीज गिव अस शैडो इन समर। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसके अलावा हमें जैसे हमें इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स भी मिलती हैं तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें। ट्रीज गिव अस मेडिसिन ऑल्सो। तो इस तरीके से हम लिख देंगे और फिर हम लिख देंगे वी शुड ग्रो वी शुड ग्रो या वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर? नेक्स्ट लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी
by using an appropriate word given below. वर्ड है यहाँ पर my, his, he and yours. स्टोरी पूरी करनी है जैसे यहाँ दिया गया राम was a farmer. He wanted to sell his goat and sheep, so he went to a market. Then there he sold all his animals to be rich man and got a lot of money. When he was going back to his village, their thieves stopped him. Stop, give us all yours money. Ram was very clever. He said, I will give you money to the strongest of you. On hearing this, the thieves started fighting amongst themselves. Ram slipped away quietly और वो वहां से चुपचाप निकल गया चोर आपस में लड़ते रह गए। अब है स्पेलिंग वर्तनी। यहाँ पर स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है स्पीक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। जैसे नाइट, नाइट में हमें बताना है कि साइलेंट लेटर कौन कौन से हैं। तो इन नाइट वर्ड our silent letters are GH and in knife K is silent letter. Next question, choose the correct word. Choose the correct word galore, ये भी तीनों में से फर्स्ट वाली स्पेलिंग ठीक है। कॉर्टियर, कॉर्टियर में भी फर्स्ट वाली ठीक है। देन स्कॉलर, स्कॉलर में भी हमारी फर्स्ट वाली ही ठीक स्पेलिंग है स्कॉलर। Rearrange the jumbled letter to form the name of a flower. फ्लावर का नेम जो है बनेगा जब हम लेटर को जंबल लेटर्स को अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ बन गया हमारा मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड। नाउ नेक्स्ट इज mark the word which cannot be made from the letters of word Pinocchio. Pinocchio में से कौन सा शब्द जो है वर्ड नहीं बन सकता वो बताना है। पिन, पिन तो हम यहाँ देख पा रहे हैं बन जाएगा नो, नो इज ऑल्सो। देन CHIN, CHIN ऑल्सो बन जाएगा CHIFPS, तो यहाँ बन जाएगा चिप्स। चिप्स जो शब्द है वो नहीं बन रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। which word will form if we add full in the word play? play में यदि हम full add कर देंगे तो क्या बन जाएगा? that word is playful. now vocabulary, vocabulary की बात करें, give word meaning of delicious. delicious का मतलब होता है very tasty, ये खाने से संबंधित वर्ड है। अब नेक्स्ट इज प्लेटेबल भी हो सकता है यहाँ पर, प्लेटेबल PLATABL प्लेटेबल, बट हम छोटे बच्चे हैं तो हम वेरी टेस्टी लिखेंगे। गिव अपोजिट ऑफ रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज, a place where sick people are taken care of, that is hospital, that is hospital. गिव डिस्क्राइबिंग वर्ड, पिकॉक, पिकॉक का हम लिखेंगे, पिकॉक के लिए जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पिकॉक। बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग। अब इसमें आप खुद से भी लिख सकते हैं, टॉल बिल्डिंग है ना, हो गया। इसके अलावा भी आप कोई खुद से सोच के बच्चों आप लिख सकते हैं। राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर हीट, बूट। हीट का हो जाएगा जैसे बीट, बूट का हो जाएगा हमारा रूट्स, बूट्स रूट्स, हीट बीट। नाउ अब हम देखते हैं तो हैंड राइटिंग पोर्शन आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। राइट द पैसेज गिवन बिलो इन नीट एंड गुड राइटिंग। अब ये बच्चों फ्री के 5 मार्क्स है, ये जो नंबर है पैसेज लिखना है, री राइट करना है यहाँ पर, ये आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। सिर्फ आपने वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, ओनली यू हैव टू राइट द पैसेज नीट एंड क्लीन ओनली। जैसे यहाँ पर बात करें तो आपने कर्सिव राइटिंग में बड़े सुंदर सुंदर लाइन से मिलाते हुए इसको लिख देना। ये जो मार्क्स हैं बिल्कुल फ्री के हैं, उन आपको सिर्फ इसको सुंदर सुंदर लिखना है कर्सिव राइटिंग में। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप लिखते चले जाएंगे जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से यदि आप लिखेंगे तो आई होप कि आपको जो है इसमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएँगे। तो ये था हमारा पैसेज जो आपने यहाँ पर लिखना है। चलिए आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो है कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यदि आप एजुकेशन फर्स्ट पर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको जो है नई कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपको सभी प्रकार के नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे। प्रेस द आइकन बेल आइकन ऑल्सो। आप हमें टेलीग्राम हमारा चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी जो है व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उस पर भी साथ के साथ आप हमें फ़ॉलो करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। इन तीनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।